यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटकी काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहा है। इनके सालों की मूड काटे जाए और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए सारे को, ताकि औलाद बाप से भी पैदा नहीं है दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं दृष्टिकिया देहाती। आप सभी को इंडियन फैक्ट देहाती में दिल से स्वागत है। गांव दादरपुर, जिला इटावा, राज्य यूपी, देश भारत। दोस्तों, 21 जून से 27 जून तक भागवत कथा होने वाली। एक पप्पू बाबा है जो ब्राह्मण जाति से हैं। उस गांव में 103 ब्राह्मणों की घर है। दादरपुर नामक गांव में 103 ब्राह्मणों की घर, जिसमें एक पप्पू बाबा नाम का शख्स भागवत कथा कराने के लिए मुकुट मणि सिंह यादव को, जो व्यास होते हैं, उनको बुक किया। 6 दिन की भागवत कथा थी। पहले दिन बहुत श्रद्धा से हुई। जब शाम हुई, भागवत कथा विराम हुए, जब नाश्ता खाना खाने की बारी आई, खाना खाने समय उनसे कुछ बुजुर्ग सवाल पूछते कि आप किस बिरादरी के? तो मुकुट मणि सिंह बोलते, जो कथावाचक थे, हम लगभग 15-16 साल पहले घर छोड़ चुके हैं। हम कथावाचक का काम करते हैं, हमारी कोई जाति नहीं। तो आपके पिताजी की जाति क्या है? तो बोले यादव है। तो उन ब्राह्मणों को, उन गुर्गे को, उन गुंडे को ये मिल गया, यादव हो कि जाटव हो, तुम तो शुद्ध यादव भी नहीं हो। तो देखिए जरा वीडियो, देखिए वीडियो, आप खुद समझ जाए। जानकारी मिली है शुद्ध यादव की नहीं है अभी। सही बात तो है, पहली हमारी कोई जात नहीं, पहली बात समझ पहली बात तो जात नहीं हमने बाहर कर रहे हैं, क्षमता अपना साधन क्या आप लोगों को कहीं से लगा ये बंदा कोई अश्लील हरकत करे? बॉडी लैंग्वेज तो देखा ना मुकुट मणि सिंह यादव, या फिर कोई गलत को क्रिएट किया? चारों ओर से घेर के जो यजमान है, जो जजमान बोलते हैं हमारे यहाँ, जजमान है, वो आराम से खटिया पर बैठे हुए, वही है पप्पू बाबा जो आजकल मीडिया में रोए रोए फिर रहे। उन्होंने ही बुलाया। तो जो 15-16 साल से बंदा घूम घूम के कथा कर रहा है, उसको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लोग नहीं जानते। मुकुट मणि सिंह यादव जो है, उनका घर और ये ब्राह्मण टोली सिर्फ मात्र 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर है। इतना को वो लोग अच्छे से जान रहे थे। इन लोगों की सोची समझी साजिश थी कि बुलाएंगे, ये हरकत किया जाएगा, दलील किया जाएगा, ताकि ये लोग हिम्मत ना करें। दोस्तों, इनको रात भर पीटा गया, चेन छीन लिया गया, 25,000 रुपया लिया, अंगूठी छीन ली, हारमोनियम छीन लिया, तबला छीन लिया, और चारों को बहुत पीटा। उसमें से 2 को तो बढ़िया से पीटा, एक संत सिंह यादव को और दूसरे मुकुंद मणि सिंह यादव को, या मुकुट मणि सिंह यादव जो नाम है, मुकुट मणि सिंह यादव, और पीटा गया। फिर चुटिया काटी गई। 16 साल से जो रखा था चुटिया, उस चुटिया को काटी गई। आधा बाल छील दिया गया संत सिंह यादव को। वहां सभी लोगों का मन नहीं भरा। जो 50-60 तथाकथित जो
गांव के लोग थे, अपने आप को उस गांव के गार्जियन मानते हैं, सब एकजुट हुए थे गुंडे लोग, सब बच्चा से लेके बूढ़ा तक का जूते चटवाया, सबके पैर पे नाक रगड़वाया, वहां से भी मन नहीं भरा तो एक यजमान जो औरत थी उनके पैर पे नाक रगड़वाया, माफी मंगवाया, वहां से भी मन नहीं भरा इन लोगों को। तो उस ब्राह्मण औरत, उस ब्राह्मण महिला से मूत्र मंगवाया गया, उनका छोड़े उसका मूत्र मंगवाया और सबके चारों को शुद्ध किया गया मूत्र से। तो दोस्तों आज के दिन में गंगा जल फेल है, गौमूत्र फेल है। आज के दिन में अगर कोई काम करता है तो ब्राह्मण का मूत्र, ब्राह्मणी महिला का मूत्र, एक हाथ से सही है। जब ये मामला सोशल मीडिया पे तुल पकड़ना शुरू कर दिया, मैंने ये वीडियो बनाया था आज से 2 दिन पहले और ये मेरा दूसरा एपिसोड है। जब ये मामला व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिक्की, मौज, ये सब जो सोशल मीडिया, जो स्नैपचैट, ये सब जो है ना, इस सब पे धराधर इतनी तेजी से फैलना शुरू कर दिया कि हद हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम था। अगर किसी ने तुम्हारे ही अनुसार जाति छिपाई है तो तुम क्या उसे मूत्र पिलाओगे, मूत्र शरीर पे छिटवाओगे, वो भी महिला का? तुम नाक रगड़वाओगे, तुम चुटिया काट दोगे, तुम बाल छील लोगे? इतना बड़ा तुम्हारा माफियागिरी है, इतने बड़े तुम आतंकवादी हो, इतने बड़े बाहुबली बनने चाहते हो। बहुत बड़ा घोर अपराध किया इन लोगों ने। ये 100% आतंकवादी गतिविधि है। हिंदू धर्म के में जो एक ब्राह्मण समाज है वो सबसे बड़ा नाली का कीड़ा है। जो मन आएगा वो विधि शुरू कर देगा, जो मन आएगा वो रूल बना देगा। हमारे बाप क्या है, गुलाम है सब। जो तुम्हारा दादा परदादा करता चला गया वही करोगे। अरे भारत देश संविधान से चलता है, तुम्हारे बाप दादा परदादा के विधि के विधान से नहीं चलता है। ये कान खोल के सुन लो और गांठ बांध के रख लो। आज के दिन में जब यादवों ने उस गांव में पहुंचने की कोशिश की, हालचाल लेने की कोशिश की, तो गगन यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस जबरदस्ती रोकी, पथराव करी, नंगे पिस्टल लहराई, फायरिंग की। रबर बुलेट फायर किया जाता है। पुलिस साहब, संविधान के दायरे में रहा करो, कोई आतंकवादी नहीं है तुम लोग के बाप दादा परदादा जैसे धर्म के ठेकेदारों। और उल्टे उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी हिमाकत कि उल्टे केस लदवा दिया। अरे वहां तक तो चलता उल्टे केस लदवाने का। तुम लोग इतने गिरे हो, ब्राह्मण लोग इतने गिरे हो कि अपने घर की बेटी, बहू, पत्नी को नहीं छोड़े, उसको तक नहीं छोड़े। उसको आप 376 वाला में फंसाना चाहते हो, 76 केस में छेड़खानी किया। तो किसी वीडियो में एक वर्ड भी क्यों नहीं आया छेड़खानी की मामला? जब मामला 3 दिन बीत जाती है, 4 दिन बीत जाती है, जब तुम लोग अच्छी तरह से फंस जाते हो, तब क्यों एक छेड़खानी वाला मामला लाते हो? इतनी सस्ती हो गई है तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां। अथू, इतने घिनौने हो तुम लोग। शर्म करो रे, थोड़ा सुधर जाओ, मेहनत मजदूरी करो खाने के लिए। तुम्हारे बाप दादा का विरासत है कि तुम ही पूजा कराओगे, कुछ तुम ही कथावाचक बनोगे। कृष्ण हमारा जाति का, कृष्ण हमारा भगवान, कृष्ण कथा हम ना करें तुम करोगे। राम हमारा जाति का, राम हमारा भगवान, उनका कथा तुम करोगे। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, वो भूल जाओ। ये बाबा साहब का देश है, ये बुद्ध का देश है,
यहाँ तर्क से चलेगा, तुम्हारे विधि के विधान से नहीं चलेगा। और क्यों नहीं करेगा? जब क्षमता है, किसी के पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो कथा क्यों नहीं करेगा? तुम करोगे तो हमारा समाज सुनेगा, हम करेंगे तो तुम नहीं सुनेगा, तो भाड़ में जाए तुम्हारा समाज। दोस्तों, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हो, सनातनी मानते हो, तो इस ब्राह्मणों को, इस चूतिए को, इस नालायकों को, सबके सबको बायकॉट करो। ब्राह्मण इस भारत के धरती पे रहने लायक नहीं है, क्योंकि एक एक इसका निकाला जाए ना, परत दर परत इतनी जघन्य 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 अपराधी लोगों ने किया है, एक एक गिनवाए तो सालों साल बीत जाए। ये लोग जो 3000 साल से करते आ रहा है भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पर, कहीं से सहनीय नहीं है, कहीं से ये लोग माफी के लायक नहीं है। ये लोगों को जहां मिले है वहां बोटी बोटी काट देना चाहिए, जमींदोज कर देना चाहिए। ये लोग का कुकृत कौन, गले में घारा और पीठ में झाड़ू कौन बनवाया था? मुसलमानों ने बनवाया था, ईसाइयों ने बनवाया था, अरे जैन धर्म वाला बनवाया था का? तुम लोग के बाप दादा परदादाओं ने इस तरह के रूल बनाया। जाति में कौन बांटा? मनु कौन था? मनु के ही ना औलाद हो तुम लोग। नाली के कीड़ा इतना बड़ा जो जाति बांटने वाला कौन काम किया? तुम्हारा मनु किया। उससे पहले वर्ण में जो बांटा था तुम्हारे ही दादा परदादाओं ने बांटा था। क्यों? तुम्हारे ये जो भारत देश है तुम्हारे बाप का है, दादा का है, परदादा का है? ये बहुजनों का है, 90% भारत के मूल निवासियों का है। 90 लोग एक एक थप्पड़ मारेगा ना तो तुम 10 लोग किधर जाओगे पता नहीं, और दिखाने आते हो। छोड़ेंगे, ये कर देंगे, लोग चुप है तो कुछ भी। अरे तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तुमसे ज्यादा साक्षरता है, तुमको क्यों पूछे? तुम्हारे आगे अपना सर क्यों झुकाए? जितने भी SC ST OBC भाई लोग हैं, सुन लीजिए, अरे आंखें खोलो। इन कमीने लोगों को है ना, इन तुच्छ नीचे नाली के कीड़े लोगों को प्रणाम करना बंद कर। ब्राह्मण पैर के जूते के नीचे रहना चाहिए, कभी भी सर पे मत बैठाओ। शादी विवाह कहीं भी मत बुलाओ इसे, कहीं से नहीं है। अगर आ भी जाए तो जूते मार कर भगा। क्या आप लोग नहीं पढ़े लिखे हो? आप लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो? आप लोग अपने कुल देवता का पूजा नहीं कर सकते हो? कितना भी अक्ल नहीं है, या फिर मानसिक रूप से गुलाम हो? कौन लगाता था स्तन टैक्स? तो बता, कौन लगाता था स्तन टैक्स? कौन कपड़ा पहनने पे टैक्स लगाता था? कौन स्कूल नहीं जाने देता था? ये रूल किसने बनाई? भागवत कथा सुन लेने पे कान में शीशा पिघला के डाला डाला कौन करता था? ये रूल किसने बनवाया था? गले में मटका, कमर में झाड़ू किसने बनवाया था? 1-2 दिन नहीं, हजारों हजार साल, लगभग 3000 साल। और रोना रोते हो तुम लोग। ये तुम लोगों का जो है ना, दादा परदादा ने कानून बनाया और इसका जो भोगना पड़ा इस देश के 90% लोगों को, जो आज तक उबर नहीं पाया। अगर तुम्हें 300 साल मात्र भोगना पड़ जाए ना, तो नालायकों तुम लोग देश छोड़ के भाग जाओगे। और धर्म धर्म खेलते हो। थोड़ा आंख आप लोग भी खोलो और वीडियो को देखो, सोचो, समझो। अच्छा लगे तो शेयर करा करो, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि बहुत नया चैनल है। इस चैनल का नाम इसीलिए मैं दिया हूं इंडियन फैक्ट देहाती। देहाती मेरा नाम है। फैक्ट की यहाँ बात होती है, कोई भावना नहीं, कोई कुछ नहीं। जो हुआ है उसके हिस्ट्री से लेके आज तक सब पे बोलूंगा। जिसका भावना हाथ हो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संविधान मुझे अपनी बात रखने का हक दिया है।
आर्टिकल 19 हमें बोलता है कि तुम बोल सकते हो, तो बोल रहा हूँ। किसी के बाप का गुलाम थोड़ी कि ना बोलूं, या किसी के बाप का जागीर थोड़ी है भारत। देन आपके भारत में, हमारे भारत में जो कुछ भी छोटी से छोटी घटनाओं, बड़ी से बड़ी घटनाओं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सके अच्छा से अच्छा फैक्ट से फैक्ट बात को रखना चाहूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।